नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटक इस समय एक ऐसे पेच में फंस गया है जहां पर कांग्रेस अपने घर की आग को नहीं बुझा पा रही है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि वो देश के ऊपर राज करे, लोग उनको क्या कहते हैं कि सपोर्ट करें, लेकिन मुसीबत ये कि ये अपने घर को ठीक नहीं कर पाते हैं। इनके जितने बुड्ढे जो सारे के सारे लीडर हैं, वो घर से बाहर निकलता नहीं, सब अपने घर में बैठे रहते हैं। मलाई खाने वाले लोग हैं सब। जब फिर कभी सत्ता आ गई कांग्रेस की, तो बस ये फिर उड़ते हुए कौवों की तरह आएंगे और मुझे ये सीट दे दो, मुझे वो सीट दो, मुझे ये मंत्री पद दो, मुझे वो मंत्री पद दो। यही इनका हाल रहता है। कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया से डी के शिव कुमार नाराज है। दिल्ली में डेरा डाला साहब, अच्छा खासा डेरा डाला उन्होंने, और अल्टीमेटली कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। हालांकि बीच में अब एक परमेश्वर भी आ गए हैं। वो भी कहते हैं कि भाई आप ही क्यों, मैं क्यों नहीं वहां पर। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, जारकी होली है, वो कहते हैं हाँ मैं क्यों नहीं भाई। तो साहब, कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने दरअसल कहा कि सिद्धारमैया ने एक मैसेज दिया है कांग्रेस से आला कमान को कि भाई स्थिति स्पष्ट करो, बात बिगड़ रही है। और अगर आप स्थिति को स्पष्ट नहीं करते और सोचते हो कि कोई डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है, तो वो बेवकूफ़ी होगी। सच बात तो ये है, ये कहने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि आला कमान को इस पर जल्दी से जल्दी फैसला कर लेना चाहिए, यानी कि आप ध्यान दीजिए, आप इसको टालने की कोशिश मत कीजिए। अब जारकीहोली जो कहते हैं कि फिलहाल पार्टी में नेतृत्व के बदलाव की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिद्धारमैया ने इनडायरेक्टली वार्निंग दी हुई है कि अगर वो हटा दिए गए और डी के शिव कुमार को लाए, तो फिर वो अपने बहुत सारे लोगों को लेके चले जाएंगे यहाँ से और फिर सरकार गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं, उनसे जब पूछा भाई तुम भी तो कर्नाटक के हैं, तुम ही मामला सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं गांधी परिवार है ना, राहुल है, प्रियंका है, सोनिया गांधी हैं, वो फैसला करेंगे। तो फिर आप पार्टी के अध्यक्ष बन के क्या कर रहे हो वहां पर, किस लिए बैठे हो वहां पर अल्टीमेटली जाके। जो परमेश्वर है, लोक निर्माण मंत्री हैं, वो करीब करीब 5 साल से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अच्छा खासा खाता पीता डिपार्टमेंट है उनका, और उनको भी इसी ढंग से संतुष्ट किया गया था। तो इस समय कुछ ना कुछ एक ज़रूरत है कि आप डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया में से जो प्रतिस्पर्धा है उसको आप शांत करो। या तो बताओ कि 2.5 साल की बात हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरी बात, डी के शिव कुमार को एक टेक्स्ट मैसेज भी राहुल गांधी ने भेजा है, जबकि 1 हफ्ते बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो राहुल ने कहा कि हाँ नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, मैं बस इतना कह के छोड़ दिया। और उसके बाद अब 29 नवंबर को डी के शिव कुमार फिर से दिल्ली आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डी के शिव कुमार आएंगे, सोनिया गांधी से भी उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है कि साहब आप करना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की आला कमान कोई डिसीजन लेने के पक्ष में नजर नहीं आती, और राहुल गांधी तो पॉलिटिकली एक अलूफ हो चुके हैं। वो लोगों से मिलेंगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी, वो कहीं कुली के पास चले जाएंगे, कभी मोची के पास चले जाएंगे, कभी किसके पास चले जाएंगे, लेकिन उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगता है। वो पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं उसको खड़गे साहब पे छोड़ देते हैं और खुद को डिसीजन नहीं लेते हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि कांग्रेस के अंदर जितने बुढ़े ठेड़े लोग थे सारे मजे कर रहे हैं, और उनको लगता है कि एक दिन फिर जब कांग्रेस आ जाएगी कभी, तो मलाई खाने के लिए वापस आ जाएंगे बरसाती कौओं की तरह। काम तो उन्होंने करना नहीं, कांग्रेस की ओर से कोई काम नहीं करता, सब अपने घरों में बंगलों में पैसा से बना के बैठे हुए मौज कर रहे हैं सब साहब। अब यहां पर सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कहीं पे कोई भी स्टेटमेंट जो है नहीं आ रहा है। शायद वो स्थितियों को टालने के चक्कर में, वो नरसिम्हा राव की तरह की नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज आल्सो डिसीजन। और शायद हो सकता है राहुल सोचते होंगे कि अगर मैं डिसीजन नहीं भी लेता हूं तो डी के शिव कुमार क्या कर लेंगे। डी के शिव कुमार को वैसे उनके ऊपर बताया गया था, कुमार स्वामी ने इल्जाम भी लगाया कि भाई वो तो अमित शाह के टच में है, लेकिन वो झूठ था। सबको पता है कि वो कैनाड जो है बीजेपी ने एक्चुअली फैलाया था। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर कोई डिसीजन दिल्ली की आला कमान नहीं करती है, तो कर्नाटक जैसा एक बड़ा प्रमुख राज्य भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा, और फिर कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं बचेगा इंडिया के अंदर। मैं आपको बताऊं, मुझे तो कोई पूछे ना कि वो राज्य गिनाओ जो कांग्रेस के पास है, मैं तो ऊपर से लेके नीचे तक गिनने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो कोई राज्य नजर नहीं आता जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, सिवाय एक हिमाचल प्रदेश में सुखी है साहब है, वो भी कब उनकी सरकार गिर जाए भगवान जाने। और एक कर्नाटक तो सब ऐसा लगता है कि बिल्कुल वर्च में बैठा हुआ है, कि कभी कभी ऐसा लगता है कांग्रेस सुसाइड करना चाहती है, प्लेटर पे डाल के बीजेपी को राज्य पे राज देती चली जाती है।
और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे बस की राज चलाना नहीं है, हम सरकार नहीं चला सकते, हमारे बस की नहीं है साहब। और हम जो है इंडिया में एक किस्म से मार्जिनलाइज फोर्स है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। वैसे भी मैंने पहले एक एपिसोड डाला था, मैंने बताया भी था कि आज कांग्रेस की हालत ये कि आज इलेक्शन करवा ले मोदी जी, मध्यावधि चुनाव करवा ले, तो कांग्रेस को 30 सीटें नहीं मिलेंगी इंडिया में, 30 सीट्स भी नहीं मिलेगी, मैं सच कह रहा हूँ। और इनको तो उठा के एक एक करके सीट्स को दरअसल क्या है ना कि गिफ्ट देने की आदत पड़ गई है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अल्टीमेटली मेरे पास कहने लायक और कुछ नहीं है कि कांग्रेस एक बार फिर से सुसाइड करने जा रही है, और इस बार वो सुसाइड करेगी कर्नाटक के अंदर। शुक्रिया आपका।